साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप से भी अच्छे होगे, स्वस्थ हो। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है माया के पीछे मत भागो। आशा है साथ संगत जी परवान करें और ध्यान से सुनें। साथ संगत जी, संसार का हर इंसान किसी न किसी दौड़ भाग में लगा रहता है। कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई यश और सम्मान के पीछे। लेकिन सत्संगत जी, क्या यह सब कुछ हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है? नहीं सत्संगत जी, माया का आकर्षण बड़ा मोहक होता है। यह हमें ऐसे बांध लेता है कि हम सत्य को भूल जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार रेगिस्तान में मग तृष्णा पानी का आभास देती है, वास्तव में पानी नहीं होता, उसी प्रकार माया भी हमें सुख का आभास कराती है, परंतु अंत में केवल दुख और खालीपन ही देती है। सत्संगत जी, आज की यह कथा हमें यही संदेश देने जा रही है कि माया के पीछे कभी मत भागो, क्योंकि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और परमात्मा की शरण में होता है। सत्संगत जी, बहुत समय पहले एक नगर में राजा धर्मवीर का शासन था। धर्मवीर बहुत ही न्यायप्रिय और दानी राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, व्यापार बढ़ रहा था और हर ओर समृद्धि दिखाई देती थी। लेकिन राजा का मन फिर भी चैन से नहीं रहता था। सत्संगत जी, राजा सोचता था कि मेरे पास सोना चांदी, गहने, महल, दास दाती सब कुछ है, फिर भी हृदय खाली क्यों है? सत्संगत जी, शायद और धन इकट्ठा करने से सुख मिलेगा। सत्संगत जी, राजा ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए और कर लगाने शुरू कर दिए। खजाना भरने लगा, लेकिन उसकी आंखों में और अधिक पाने की लालसा बढ़ती चली गई। धीरे धीरे प्रजा दुखी होने लगी, लोग घरों से परेशान हो गए, लेकिन राजा को यह दिखाई नहीं देता। एक दिन राज्य में एक महान संत आए, महात्मा संत आए। उन्होंने देखा कि राजा बाहरी रूप से दुखी है, लेकिन भीतर से अशांत। संत ने राजा को मिलने के लिए बुलवाया। संत बोले, राजन, क्या तुम सचमुच सुखी हो? राजा ने हंसते हुए कहा, महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन न जाने क्यों मन खाली है। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यह खालीपन इसलिए है क्योंकि तुम माया के पीछे भाग रहे हो। माया कभी भी तृप्त नहीं करती। यह तो आग की तरह है, जितने इसमें घी डालोगे उतना ही भड़कती है। सत्संगत जी, संत ने राजा को एक प्रयोग के लिए कहा, राजन, कल प्रातः काल तुम मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें असली सुख का रहस्य में बताऊंगा। सत्संगत जी, अगली सुबह राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल पहुंचा। संत ने सबको रुकने के लिए कहा और राजा को अपने साथ गहराई में ले गए। वह एक पुराना कुआं था। संत ने राजा से कहा, राजन, इस कुएं में झांको। राजा ने झांका, उसे पानी नहीं दिखाई दिया, बल्कि नीचे ढेरों चमकते हुए ये जवाहरात नजर आए। मन का लालच और भर गए। उसने तुरंत कहा, महात्मा, इतने खजाने तो मेरे महल में भी नहीं है, मैं इन्हें निकालना चाहता हूँ। संत बोले, राजन, ठीक है, पर याद रहो, तुम केवल उतना ही खजाना निकाल सकते हो जितना तुम्हारी झोली में आ सके। लेकिन एक शर्त है, यदि तुम झोली भरते गए समय सूरज ढल जाए तो तुम स्वयं इस कुएं में गिर जाओगे। राजा ने सोचा, यह तो आसान है, मैं जल्दी से निकाल लूंगा। सत्संगत जी, राजा ने झोली भरनी शुरू की। पहले उसने थोड़े हीरे लिए, लेकिन जब देखा और चमकते हीरे तो उसने सोचा थोड़ा और ले। धीरे धीरे झोली भर गई। समय बीत गया, सूरज ढलने लगा, पर राजा का मन लालच से भर रहा था। संत ने कहा, राजन, अब रुक जाओ। लेकिन राजा बोला, थोड़ा और, बस थोड़ा और जैसे ही सूर्य अस्त होने को आया, झोली इतनी हो गई कि राजा उसे संभाल नहीं पाया और वह कुएं में गिरने ही वाला था। तभी संत ने अपने करुणा में हाथ से राजा को बाहर खींच लिया। सत्संगत जी, राजा कांपते हुए बोला, महात्मा,
आज तो मर ही गया होता। सचमुच माया का लोभ मनुष्य को अंधा कर देता। संत बोले, राजन यही जीवन का सत्य है। तुम चाहे कितनी भी माया इकट्ठी कर लो, अंत में हाथ कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार से जाते समय न धन साथ जाता है, न महल, न पद, न परिवार। केवल तुम्हारे कर्म और आत्मज्ञान ही साथ जाता। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पढ़ लिया कि अब वह प्रजा से कर नहीं लूंगा, धन का लोभ छोड़ दूंगा और अपने जीवन का जीवन ईश्वरीय भक्ति और विद्यार्थी में लगाओ। शासन में उस दिन से राजा धर्मवीर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने राज्य में सत्संग शुरू करवाया, गरीबों की सेवा की और प्रजा के साथ प्रेम से रहने लगा। अब उसे सच्चा सुख मिलने लगा। सत्संग जी, माया हमेशा बढ़ती रहती है और मनुष्य को चैन नहीं देती। जैसे मग तृष्णा पानी का अभ्यास देती है, लेकिन असल में पानी नहीं होता, वैसे ही माया सुख का भ्रम देती है। असली शांति केवल भक्ति सेवा और आत्मज्ञान में है। इसलिए जीवन का मूल मंत्र है, माया के पीछे कभी मत भागो, बल्कि परमात्मा की शरण लो। सत्संग जी, कभी प्राचीन काल में विधानगर नामक राज्य था। उस राज्य में राजकुमार आनंद रहते थे। सत्संग जी, आनंद बचपन से ही बड़े जिज्ञासु और गंभीर स्वभाव के थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके मन में माया और वैभव के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। सत्संग जी, उनका मानना था कि जीवन का असली सुख केवल धन, यश और शक्ति में है। वे सोचते थे, यदि मैं सबसे बड़ा सम्राट बन गया, यदि मेरे पास अपार खजाना हो जाए, यदि लोग मुझे देखकर नतमस्तक हो, तभी तो जीवन सफल कहलाए। सत्संग जी, राजकुमार ने अपने पिता से आग्रह किया कि उन्हें युद्ध और राजनीतिक में प्रशिक्षित किया जाए। वे दिन रात युद्धाभ्यास करते और नए नए राज्यों को जीतने की योजना बनाते। सत्संग जी, धीरे धीरे वे बड़े हुए और राजा बने। उनके साम्राज्य का विस्तार होने लगा। महिलाओं में गहनों और खजानों का अंबार लगाया गया महलों में। लेकिन जैसे जैसे उनके खजाने बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी बेचैनी भी बढ़ती गई। शासन राजा को सोते समय वे करवटें बदलते और सोचते, क्या सचमुच यही सुख है? क्यों मेरे भीतर एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होती है। एक रात राजकुमार आनंद ने एक अजीब सपना देखा। सत्संग जी, पहले दृश्य में उन्होंने देखा कि वे सोने चांदी से बने महल में बैठे हैं। उन्होंने चारों ओर खड़े सेवक उनके चारों ओर खड़े सेवक खड़े हैं, लेकिन अचानक पूरा महल राख बन जाता है और वे अकेले रह जाते हैं। सत्संग जी, दृश्य सत्संग जी, दूसरे दृश्य में उन्होंने देखा कि वे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं। लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन अचानक सारे गायब हो जाते और सिंहासन टूट कर गिर जाता है। तीसरे दृश्य में उन्होंने देखा कि वे एक जंगल में अकेले खड़े हैं। उनके पास न कोई धन, न कोई सेना, न कोई सेवा। लेकिन अजीब बात यही थी कि उस जंगल में उन्हें शांति और सुकून मिल रहा था। राजा की नींद टूटी, हुई गहरी सोच में पड़ गए। सत्संग जी, अगले दिन राजा शिकार के बहाने जंगल की ओर निकले गए। वहां उनकी मुलाकात एक साधु से। ही साधु एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, मैं अपार धन और शक्ति का स्वामी हूँ। सत्संग जी, राजा ने पूछा, महाराज, मैं अपार धन और शक्ति का स्वामी हूँ, फिर भी भीतर से दुखी हूँ। रात को सपने देखता हूँ कि सब माया नष्ट हो जाएगी। मुझे बताइए, यह सब क्या है? साधु बोले,
राजन, यह संसार की माया है। माया का स्वभाव अस्थिर है, न टिकता है। यह टिकता नहीं, छलावा करती है। मनुष्य को उसे पाने के लिए दौड़ता है, परंतु अंत में हाथ खाली रह जाता है। राजा ने कहा, साध संगत जी, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? साधु बोले, नहीं राजन, छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस मोह छोड़ना है। धन और राज्य प्रजा की सेवा के लिए है, लेकिन यदि है तुम्हें बांधने लगे तो यह तुम्हारा विनाश कर देगी। साध संगत जी, साधु ने राजा को समझाने के लिए एक परीक्षा रखी। उन्होंने राजा को एक सुंदर सोने का कटोरा दिया और कहा, राजन, इसे शहर के बाजार में लेकर जाओ। इसे हाथ से गिराना मत, अन्यथा यह टूट जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, पूरे रास्ते तुम्हारे पीछे ढोल नगाड़े और नर्तक गाया करेंगे। संगत जी, जो तुम्हारा ध्यान भटकाएगा, यदि तुम कटोरे को सुरक्षित रखकर लौट आए तो समझ लेना कि माया से कैसे बचा जाता है। राजा ने हंसकर हाँ कर दी। साथ संगत जी, अगले दिन जब वे कटोरा लेकर साथ निकले, ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नाचने गाने लगे, लेकिन राजा का ध्यान केवल कटोरे पर था। वह इतने एकाग्र होकर चले कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि चारों ओर शोरगुल हो रहा है। जब राजा सुरक्षित कटोरे के साथ वापस पहुंचा, साध संगत जी, तो राजन, क्या तुमने नर्तकों और गायकों को देखा? राजन बोला, नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ कटोरे पर था। साधु ने कहा, यह जीवन का रहस्य है। संसार का बाजार शोरगुल से भरा है। माया हर क्षण तुम्हारा ध्यान भटकाती है, लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान परमात्मा और आत्मज्ञान पर केंद्रित रहेगा तो तुम माया के प्रभाव से बच जाओ। साध संगत जी, उस दिन से राजा आनंद का जीवन बदल गया। उन्होंने अपने साम्राज्य का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले। साध संगत जी, उस दिन से राजा का जीवन आनंद में बदल गया। उन्होंने अपने साम्राज्य का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले, रोगियों के लिए औषधालय बनवाए और सत्संग आयोजन करवाया। अब उनका हृदय, साध संगत जी, खाली नहीं था। वे कहते हैं कि सुख का स्रोत माया नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और संतोष है। माया के पीछे भागना व्यर्थ है, क्योंकि यह रेगिस्तान की मार्गदर्शना है। साध संगत जी, माया केवल आकर्षण है, वास्तविकता नहीं। जितना अधिक इसके पीछे भागोगे, उतना अधिक संतोष बढ़ेगा। धन और पद का उपयोग सेवा में करो, मोह मत पालो। सच्चा सुख आत्मज्ञान और परमात्मा की शरण है। साध संगत, बहुत समय पहले काशी नगरी में सुंदर नामक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन, सुंदर हवेली, रेशमी वस्त्र और गहनों का खजाना था, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहता था। साध संगत जी, वह दिन रात केवल यही सोचता था, और धन कैसे कमाऊं और बड़ी हवेली कैसे बनाऊं, लोग मुझे देखकर और ज़्यादा सम्मान करें। लेकिन जितना वह धन कमाता, उतना ही उसका लोभ बढ़ता। साध संगत जी, एक दिन व्यापारी के शहर में एक साधु आए। साधु के पास न धन था, न गहने, न ही आलीशान वस्त्र। वे फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर व्यापारी चंकित रह गया। व्यापारी ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी बेचैनी है। इसके पास कुछ नहीं, फिर भी इसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान है। साध संगत जी, उसने साधु से पूछा, महाराज, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत और सुखी कैसे हो? साधु ने उत्तर दिया, साध संगत जी, क्योंकि मैंने माया के पीछे भागना छोड़ दिया है। असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। साध संगत जी, साधु ने व्यापारी से कहा, यदि तुम असली सुख पाना चाहते हो तो मेरे 3 प्रश्न का उत्तर ढूंढो। प्रश्न नंबर 1, तुम इस संसार में क्यों आए? प्रश्न नंबर 2, जो कुछ तुम माया में रहकर कर रहे हो वह तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं। साथ समझिए। प्रश्न नंबर 3,
साथ संगत जी, यदि मृत्यु आज ही आ जाए तो क्या तुम्हारा मन संतुष्ट रहेगा? व्यापारी चुप हो गया। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर उसके पास नहीं था। उसी रात व्यापारी ने एक सपना देखा साथ संगत जी। उसने देखा कि वह मर गया है। लोग उसके घर से सारा धन लूट रहे हैं, रिश्तेदार आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और वह बेबस होकर देख रहा है साथ संगत जी। फिर एक दूत उसे यमराज के सामने ले गया। यमराज ने पूछा, तेरे पास कितना धन है? व्यापारी बोला, कितना धन है? व्यापारी बोला, अरबों का। यमराज हंस पड़े, तो क्या तू वह धन यहाँ साथ लाया है? व्यापारी घबरा गया। यमराज बोले, तूने जीवन केवल माया के पीछे भागते हुए गवा दिया है अपना। साथ संगत जी, इतना सुनते व्यापारी की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से तर हो गया। साथ संगत जी, साधु बोले, अगली सुबह व्यापारी साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब मैंने समझ लिया माया केवल छलावा है और सुख को सेवा और भक्ति में कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। साधु बोले, साथ संगत जी, सुरेश, धन बुरा नहीं है, लेकिन उसका मोह बुरा है। धन का उपयोग लोभ में नहीं, सेवा में करो। जब तू गरीबों को भोजन देगा, गरीबों की मदद करेगा, अनाथों का सहारा बनेगा, तब तेरा मन संतुष्ट होगा। उस दिन व्यापारी का जीवन बदल गया साथ संगत जी। उसने अपने धन का उपयोग परोपकार के काम में लगाना शुरू कर दिया। मंदिर के भव्य अस्पताल बनवाए, उनका घर स्कूल का केंद्र बनाया गया। अब उसे रात को गहरी नींद आती साथ संगत जी, और इसका मन से सच्चे सुख से भर जाता साथ संगत जी। वृद्धाश्रम में व्यापारी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बेटा, धन इकट्ठा करो। धन इकट्ठा करना आसान है पर सुख पाना कठिन है साथ संगत। इसे केवल सेवा, भक्ति और संतोष में है। इसलिए माया के पीछे मत भागो, क्योंकि यह कभी पूरा नहीं होगा। माया एक मार्ग तर्शना है जो द्वितीय पर असली नहीं है। धन का उपयोग केवल सेवा में सार्थक है। जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान, भक्ति और सत्संग से होना चाहिए। सच्चा सुख बाहर है, भीतर नहीं। साथ संगत जी, दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ये भी लिखें और दास को आशीर्वाद दे। दास को ऐसा आशीर्वाद दे, आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे की सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।